शहर की शोर शराबे वाली गलियों से दूर एक पुराने जर्जर मकान के बाहर दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी सुलोचना जी अपनी धुंधली आंखों से सड़क के मोड़ को निहार रही थी। आज मातृ दिवस था। उनके बेटे समीर को शहर गए 7 साल हो चुके थे। उनके बेटे समीर को 7 साल हो चुके थे। इन 7 सालों में समीर ने खूब तरक्की की। समीर ने बड़े शहर में बड़ा सा बंगला बनवाया, शादी की और अब वो बड़ी सी कंपनी का मालिक है। सुलोचना की अपने कांपते हाथों से अपने पुरानी सूती साड़ी का पल्लू ठीक किया। उनके पास एक फटा हुआ लिफाफा रखा था जिसमें उन्होंने पिछले 6 महीने से एक रुपए जोड़कर 500 इकट्ठे किए थे। तभी रामशरण उनके पति आ गए। पास रखे स्टूल में बैठ गए और बोले, सुलोचना, क्यों अपना दिल दुखाती हो? उसने पिछले साल भी फोन कर सिर्फ 2 मिनट की बात की थी। अब वो बड़ा आदमी है। हमारे जैसे पुराने लोगों की याद उसे कहाँ आएगी? सुलोचना जी की आंखों में एक अजीब से चमक आई। उन्होंने कहा, नहीं मेरा समीर, ऐसा नहीं है। उसे बस काम बहुत रहता होगा। देखना, आज वो जरूर आएगा। मैं उसके लिए वही पुराने अचार के पराठे बनाई हूँ जो उसे बचपन में बहुत पसंद थे। दिन ढलने लगा, सूरज डूब गया, लेकिन समीर नहीं आया। अचानक रात के 8 बजे एक शानदार चमचमाती कार घर के सामने रुकी। सुलोचना जी के जान में जान आई। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजे पर समीर नहीं बल्कि उसका एक कर्मचारी खड़ा था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा कीमती डिब्बा और एक मोबाइल फोन था। कर्मचारी ने कहा, माताजी साहब बहुत बिजी थे, इसलिए उन्होंने ये नया आईफोन और नया साल आपके लिए भेजी है साहब। लाइन पर हैं, बात कर लीजिए। समीर ने अपने आलीशान दफ्तर से फोन पर बात किया। हैप्पी मदर्स डे माँ। देखो मैं कितना महंगा फोन भेजा है। अब उस पुराने फोन को फेंक दो और ये बताओ, साल पसंद आई ना? सुलोचना जी ने फोन पर केवल अपने बेटे की आवाज सुन रही थी। बेटा क्या बोल रहा है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। उन्होंने रूधे गले से कहा, बेटा तू कैसा है? तुझे जुकाम तो नहीं? तेरी आवाज कुछ भारी लग रही है। समीर को माँ की बातों पर गुस्सा आ गया। वो चिढ़कर बोला, माँ आप भी वही पुरानी बातें शुरू कर देती हैं। मैं ठीक हूँ, बस थक गया हूँ। अब फोन रखिए, मुझे एक पार्टी में जाना है। समीर ने फोन काट दिया। सुलोचना जी ने वो कीमती साल और फोन एक तरफ रख दिया। उन्होंने वो फटा लिफाफा कर्मचारी को देते हुए कहा, बेटा 500 रुपए उसे दे देना और उससे कहना कि माँ ने भेजा है। अपनी सेहत का ध्यान रखना और बाहर का खाना कम खाना। कर्मचारी के आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि सुलोचना जी ने खुद फटी हुई साड़ी पहनी थी। उनके पैरों में चप्पल नहीं थे, लेकिन उन्हें चिंता थी तो बस अपने उस बेटे की जो उन्हें भूल चुका था। अगले दिन सुबह रामशरण जी ने देखा कि सुलोचना जी उस दरवाजे के पास लेटी हुई थी। उन्होंने सोचा कि शायद फिर से आके यही सो गई। रामशरण जी वहीं बैठ गए और सुलोचना को जगाने लगे, लेकिन सुलोचना का शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। उनके हाथ में समीर की बचपन की एक छोटी सी कमीज थी जिसे वे ताउम्र सीने से लगाकर सोती रही। समीर को जब खबर मिली तो वो 2 दिन बाद घर पहुंचा। घर के कोने में उसे वह पुराना लिफाफा मिला। उसके अंदर 500 रुपए के साथ एक छोटी सी चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा मुझे पता है तू बहुत व्यस्त है। मुझे तेरी महंगी चीजें नहीं चाहिए थी। बस एक बार जी भर के तुझे देखना चाहती थी। अगर अगली बार आए और मैं ना मिलूं तो ये पैसे रख लेना, शायद तेरे किसी काम आ जाए। तेरी माँ। समीर वही जमीन पर ध्यान ही नहीं रखा। बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। बड़ी गलती। उसके पास आज दुनिया की हर सुख सुविधा थी, पर वो माँ नहीं थी जिसका आंचल उसके हर आंसू को सोख लिया करते थे।
ये कहानी हमें उस कड़वे सच से रूबरू करवाती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। एक माँ अंतिम सांस तक सिर्फ अपने बच्चे की भलाई मांगती है, चाहे वो बच्चा उसे भूल ही क्यों न जाए। माता पिता आपके पैसे की नहीं, आपका समय और उपस्थिति की भूख होती है। कीमती उपहार कभी भी माँ की गोद का विकल्प नहीं हो सकते। दुनिया में हर चीज वापस मिल सकती है, पर माता पिता का आशीर्वाद और उनका साया एक बार चला गया तो फिर करोड़ों रुपए खर्च करके भी वापस नहीं आता। जब तक है पास तब तक कदर करना सीख ले ए इंसान। ये साया उठ गया तो फिर कोई दीवार न होगी। तस्वीरों पे चढ़ाने को तो लाखों फूल मिल जाएंगे, मगर फिर माँ की गोद जैसी कोई बहार न होगी। चलती फिरती हुई आँखों से अज़ा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी मगर माँ देखी है। आप सभी लोगों की माँ को हैप्पी मदर्स डे मेरी तरफ से। आज की ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद।